नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और हमारी इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर एक चोट है, एक धोखे की खबर है जो मिला है उद्धव ठाकरे को। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है और ये झटका उनको दिया है उनके ही जिला प्रमुख सीनियर और प्रभावशाली नेता धनंजय बुडारे, उनकी पत्नी वसुंधरा बुडारे और नाना बुडारे ने। कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ठाकरे परिवार के साथ बार बार हो रहे जुल्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तो उनकी किस्मत को भी उन पर तरस आ जाना चाहिए। जब भी उनकी गाड़ी सड़क पर आने को होती है, पता नहीं कैसे उनका टायर पंचर हो जाता है। पहले पार्टी गंवाई, फिर चुनावों में शर्मनाक हार मिली, फिर सोचा इस मुश्किल घड़ी में परिवार ही काम आता है, तो क्यों ना 20 साल की दुश्मनी को भुलाकर भाई को साथ लाया जाए। लेकिन जब उद्धव अपने भाई राज ठाकरे के साथ अपने गठबंधन का ऐलान कर ही रहे थे, उस वक्त ठाकरे गुट के जिला प्रमुख सीनियर और प्रभावशाली नेता धनंजय बुडारे, उनकी पत्नी वसुंधरा बुडारे और नाना बुडारे बीजेपी में शामिल हो रहे थे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, उल्लासनगर के विधायक कुमार आल्यानी, जिला अध्यक्ष राजेश बरघारिया और पूर्व अध्यक्ष प्रदीप राम चंदानी भी मौजूद रहे। धनंजय बुडारे उल्लासनगर और कल्याण के इलाकों में मजबूत पकड़ रखते हैं। जमीनी स्तर पर वो सक्रिय रहते हैं और सुलझे हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने से उद्धव ठाकरे को एक बड़ा नुकसान होने वाला है। धनंजय बुडारे ने बीजेपी में जाने को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की नेतृत्व और बीजेपी की विकास उन्मुख नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। दोस्तों, ये ठाकरे परिवार के लिए बाल नोचने वाली खबर है। एक तरफ वो पार्टी को मजबूत करने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीछे के दरवाजे से उनके बड़े नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि संभाजी नगर में उद्धव ठाकरे को जोरदार झटका लगा है। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे गुट के सीनियर नेता और पूर्व स्थायी कमेटी के सभापति राजू उर्फ रेणुका दास वैद ने ठाकरे गुट से नाता तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। राजू वैद ने आरोप लगाया कि ठाकरे गुट ने हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता करते हुए हिंदुत्व से ही किनारा कर लिया है। इसी कारण उन्होंने ये फैसला लिया, यानी ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना अब किसी काम का नहीं रहा। नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, जब ठाकरे ब्रदर्स एक हो रहे थे और गठबंधन का ऐलान कर रहे थे, मीडिया से एक साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब दे रहे थे, उस वक्त ठाकरे की ही पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे। यानी बीजेपी ने एक बड़ी सेंधमारी की है, ना सिर्फ कल्याण बल्कि बीएमसी चुनावों से पहले। जिस तरह से ठाकरे ब्रांड के सभी बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे उद्धव ठाकरे की अपनी ही संगठन पर पकड़ कमजोर हो चुकी है। मतलब ठाकरे परिवार की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों बीएमसी को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। तो इसी कड़ी में शिंदे गुट ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा, पूर्व सांसद संजय निरुपम और एक्टर गोविंदा जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। जो लिस्ट जारी की गई है उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ही उनके बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का नाम भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, सीनियर नेताओं में रामदास कदम, गजानन कीर्तिकर, आनंद राव आशुले, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, नीलम गोरे और मीना कुंबले को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। मंत्री उदय सामंत के मुताबिक शिवसेना और बीजेपी के बीच 150 से ज़्यादा सीटों पर सहमति बन चुकी है, जबकि करीब 77 सीटों पर अभी बातचीत चल रही है। शिवसेना के लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2022 में पार्टी के बंटवारे के बाद ये पहला नगर निगम चुनाव है। बंटवारे से पहले शिवसेना ने राज्य में 53 नगर पालिका अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की थी। यानी महाराष्ट्र में पंचायत चुनावों में शिंदे गुट ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि ठाकरे गुट सिर्फ 8 अध्यक्ष पदों पर ही सिमट गया, जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या
अब ठाकरे गुट की राजनीति महाराष्ट्र से खत्म होती जा रही है या जनता अब इसका खेला समझ चुकी है? अब देखना यह है कि बीएमसी चुनावों में एकनाथ शिंदे किस तरह से उद्धव ठाकरे को पटकनी देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ठाकरे परिवार का बिना नाम लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नगर निगम चुनाव जिहादी मानसिकता को कुचलने के मकसद से लड़ रही है। मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि बीजेपी भारत की आर्थिक राजधानी के लोगों के लिए लड़ रही है और बीएमसी चुनावों में जीत हासिल भी करेगी। सीएम ने कहा कि हम जिहादी मानसिकता को कुचलने के लिए नगर निगम चुनाव जो है वो लड़ेंगे। हमें 16 जनवरी को बीएमसी पर महायुति का भगवा झंडा फहराना है। अब संबोधन में फडणवीस ने इस बात पर भी जोर दिया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी की प्रमुख सहयोगी है और महायुति की सदस्य भी बनी हुई है, जिसमें अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल है। फडणवीस ने फिर साफ कहा कि बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन टिकट सिर्फ कुछ लोगों को ही दिया जाता है। फडणवीस ने कहा कि चाहे किसी को भी टिकट मिले या नहीं, हम यहाँ पार्टी के लिए काम करने आए हैं। हमें मुंबई की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो उन्हें टिकट मिला है, उन्हें कोई भी दुर्भावना भी नहीं रखनी चाहिए। यानी जिन्हें टिकट मिला है उनसे कोई दुर्भावना पार्टी के अंदर नहीं होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और वो हमारा होगा। इस बयान के बाद मंत्री संजय सिरसाट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे ने कल जो बयानबाजी की है, मुझे उसका आश्चर्य लगता है। मतलब खुद के बच्चे आप संभाल नहीं सकते, लेकिन महाराष्ट्र संभालने के लिए निकले हो, मुंबई महानगर पालिका संभालने के लिए निकले हो, वहाँ राज करने के लिए निकले हो। ये कैसे हो सकता है? वो अपने बच्चे भी नहीं संभाल पाते। बच्चे बड़े हो चुके हैं। आज वो तुम्हारी जो नीतियाँ हैं, तुम्हारी जो बातें हैं, वो उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहे हैं, ना कि भागे जा रहे हैं। सिरसाट के इस बयान को सीधे तौर पर राज ठाकरे की राजनीतिक विश्वसनीयता पर हमला माना जा रहा है। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र किसी भी तरह के झगड़े से बड़ा है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा था कि उनका गठबंधन बन गया है और मुंबई का मेयर मराठी होगा, उनका होगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को आने वाले नगर निगम चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के साथ आने के संकेतों ने महाराष्ट्र की राजनीति में पहले ही हलचल मचा रखी थी। वहीं संजय सिरसाट जैसे नेताओं के तीखे बयानों से साफ है कि इस मुद्दे पर सियासी टकराव और सियासी बयानबाजी और तेज होने वाली है। संजय सिरसाट का साफ कहना है कि जिस तरह से आपकी पार्टी में भगदड़ मची है और आपके ही नेता शिंदे गुट या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि आपसे अपना घर यानी अपनी ही पार्टी नहीं संभाली जा रही। दोस्तों, देखा जाए तो ठाकरे परिवार की सारी कोशिशें नाकाम ही होती नजर आ रही हैं। जब उन्हें लगता है कि अब उम्मीद है, तभी बीजेपी और महायुति कुछ ऐसी चाल चल देती है कि ठाकरे परिवार के सारे पैतरे नाकाम हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ठाकरे ब्रदर्स चौतरफा घिर भी चुके हैं। जब वो परिवार की कलह ठीक करते हैं तो राजनीति बिगड़ जाती है, और जब राजनीति में कुछ ठीक करते हैं तो राजनीति ही बिखर जाती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ठाकरे ब्रदर्स की इस किस्मत पर, और आपको क्या लगता है बीएमसी चुनावों में ठाकरे गुट की स्थिति क्या हो सकती है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।